आगे बढ़ते हैं और हमारे एक फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। मयूरेश जी, आपसे ना जरा ऑटो को लेकर एक व्यू जरा चाहेंगे। कल हमने देखा कि नंबर आए मारुति के, और नंबर आने के साथ ही वो शेयर आखिरी अच्छा बिल्कुल बाजार की क्लोजिंग के आसपास मारुति के वो नतीजे आए, और अच्छी तेजी के साथ ये शेयर बंद हुआ है जाके। टाटा मोटर के नतीजे आ जाएंगे, ऑटो बिक्री भी आ जाने वाले हैं। आपको ऑटो पैक में कौन सा शेयर इस वक्त बेहतर लग रहा है? किसी को अगर मान लीजिए निवेश करना हो, कहां पैसे लगाए? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, दो चीजें आई थिंक। अगर आप नंबर्स को देखें तो एमएनएम के भी कल नंबर्स आए थे, मारुति के कल नंबर्स आए थे, और मार्जिन परफॉर्मेंस दोनों का बेहतर रहा है, जो स्ट्रीट के हिसाब से थोड़ा ऊपर ही आया है। दूसरी चीज, हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि जो FY 24 में नंबर्स आए थे उनका बेस हाई है। इसलिए FY 25 में ये बेस को सिग्निफिकेंटली आउटबीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और ये स्ट्रीट मान के चल रहा है। तीसरी चीज, जो नंबर्स ओवरऑल आए हैं और जो हम एक्सपेक्टेशन बांध के चल रहे हैं स्पेसिफिकली कंपटीशन को लेके वेरियस सेगमेंट्स में, ये इंक्लूडिंग हाइब्रिड्स, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जहाँ पे नए नए मॉडल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों तक। जो सप्लाई चेन बढ़ा रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टर डे देखें एम का, जो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स थे आई थिंक वो बढ़ा रहे हैं टू प्रोबेबली इंश्योर कि जो ऑर्डर बैकलॉग है ये सफिशिएंटली सर्विस कर पाते हैं। तो डिसेंट ग्रोथ होनी चाहिए। एज फार एज द हायर बेस इज कंसर्न्ड, रीजनेबल होनी चाहिए, बट FY 26 should start normalizing for a lot of these auto companies. जहां तक एक्सपेक्टेशन रही है वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन का, वैल्यूएशंस डेफिनेटली रिच है, इट्स नो लॉन्गर चीप फॉर एनी ऑफ दिस फ्रंटलाइन ऑटो कंपनीज, बट अर्निंग्स मेरे हिसाब से आती रहेंगी over the next couple of years, next 3 years with new launches in spite of competition. और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक जो एक बेस केस सिनेरियो मार्केट बना के चल रहा है इन टर्म्स ऑफ 10 to 12% अर्निंग्स ग्रोथ कैगर ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, ये बेस केस सिनेरियो शायद एग्जिस्ट करे। तो फ्रंटलाइन काउंटर्स जिनके पास हैं बिल्कुल बने रहना चाहिए। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग एमएनएम मारुति हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में। ऑटो एंसिलरीज अभिषेक इज वेयर आई फील देयर इज स्टिल सम जूस सिलेक्टिवली, क्योंकि जहां पे एक केटरिंग हो रही है ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के साथ अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्लेटफॉर्म जो है डेवलप कर रहे हैं, और रिप्लेसमेंट मार्केट को जो है सर्विस कर रहे हैं। इनपुट कॉस्ट में स्टेबिलिटी देखी जा रही है, और काफी बैलेंस शीट्स स्ट्रॉन्ग है इन स्पाइट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर दैट दे आर डूइंग इन न्यू फैसिलिटीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एज फार एज ईवी इज कंसर्न्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रंट लाइन ऑफ कंपनीज को होल्ड किया जा सकता है। ऑटो एक्सेलरीज एक ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेस है दिस पॉइंट। तो मयूरेश ने आपको इस सारे के सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बता